हनुमान जी से भक्ति के मामले में कंपटीशन करने वाले किसी आदमी के बारे में सुना है आपने? जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में ऐसी ही एक विराट शख्सियत के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ आपको पता चलेगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। रामकृष्ण परमहंस को तो हम जानते ही हैं। भारतीय दर्शन को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाले विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जो पश्चिम बंगाल के निवासी थे। जो उस समय बंगाल था, उसका विभाजन नहीं हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। क्या आपको पता है रामकृष्ण परमहंस बचपन में नाटक करते थे? जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस बचपन में बहुत बढ़िया कलाकार थे और वे महाभारत और रामायण पर पेड़ के नीचे नाटक करते थे। उनकी कैरेक्टर चॉइस भी बहुत तगड़ी थी। वे कभी कृष्ण बनते थे तो कभी राधा। रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर के काली माता मंदिर में पुजारी बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल हुआ यूँ था कि उस समय एक विधवा रानी थी, रानी रासमणी। उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था। रामकृष्ण बहुत कम उम्र से ही यहाँ आ गए थे। एक बार क्या हुआ कि वहाँ के पुजारी से भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, तो रानी रासमणी बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो मूर्ति उन्हें बहुत प्रिय थी और हिंदू मान्यता के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। उन्होंने इस मामले पर राय के लिए रामकृष्ण परमहंस को बुलाया। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा रोचक जवाब दिया। उन्होंने रानी से कहा कि आपके दामाद की अगर टांग टूट जाएगी तो क्या आप नया दामाद ढूंढने के लिए जाएगी या उसी दामाद की टांग को ठीक कराएगी? रानी को उत्तर मिल गया था और मंदिर का नया पुजारी भी। फिर रामकृष्ण जी ही उस मंदिर के पुजारी। क्या कोई हनुमान जी से कंपटीशन कर सकता है? ये एक बार तो सोचकर ही अजीब लगता है। रामकृष्ण परमहंस एक बार प्रभु राम की भक्ति में इतना डूब गए कि वे हनुमान जी की तरह ही पेड़ों पर रहने लगे, कंदमूल खाने लगे और तो और वे चलने की जगह कूदकर इधर उधर जाने लगे। यह देखकर आसपास वाले तो लोग तो बहुत चकित हुए, लेकिन यही भक्ति है साहब। रामकृष्ण परमहंस को मिठाई का बड़ा शौक था। कई बार तो इतनी मिठाई खाते कि यह चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जब विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार देखा था तो उनके दोस्तों के साथ देखा था। फिर उन्हें अकेले में बुलाकर विवेकानंद जी को भी उन्होंने बहुत मिठाइयाँ खिलाई और ज़बरदस्ती खिलाई, और फिर उस समय वो बहुत रोए भी उनके सामने। एक बार का किस्सा है, जब मंदिर में ही एक माथुर बाबू थे जो रामकृष्ण जी से बहुत प्रेम करते थे। वे रामकृष्ण परमहंस को काशी आदि यात्रा पर ले जाना चाहते थे। बड़ी मशक्क़त के बाद उनको तैयार किया। फिर देखते ही देखते 100 लोगों का काफिला जुड़ गया। लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ गरीब आदिवासियों को देखकर रामकृष्ण जी का मन दुखी हो गया। उन्होंने माथुर जी से कहा कि जब तक इन गरीब लोगों को कपड़े और खाने की व्यवस्था नहीं कर देते, मैं यहाँ से आगे जाने वाला नहीं हूँ। वे वहीं उन गरीब आदिवासियों के साथ बैठ गए। अब माथुर साहब बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर जैसे तैसे उनकी व्यवस्था की गई। नर सेवा नारायण सेवा को मानने वाले व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस जी। आगे चलकर विवेकानंद जी ने भी इस विचार पर अपना जीवन खपाया। इस छोटे सी वीडियो में हम रामकृष्ण परमहंस जी के व्यक्तित्व को नहीं समेट सकते। ये तो महज कुछ किस्से हैं उनके जीवन से जुड़े हुए। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे।